चलो स्टार्ट करें। चलो स्क्रीन दिख रहा है, चेक करो तो। यस सर। दिख रहा है screen? चलो ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करें, बोलते जाना। 1 2 3 4 5 6 7। सर 3। दम पीछे नहीं जाऊंगा मैं, दम एक बार में बोलेगा, दम पीछे नहीं जाऊंगा, पीछे आना बिल्कुल पसंद नहीं मुझे। चलो नेक्स्ट टाइम नहीं, बिल्कुल पीछे नहीं जाना, अपने को आगे बढ़ना है, हमेशा आगे बढ़ना है। चलो देखो, an ideal gas with adiabatic component exponent sorry gamma 1.5 दे दिया, undergo a process in which the work done by the gas is same as the work increase in internal energy of the gas, and here R is the molar heat capacity। प्लीज काइंडली चुल्लू भर पानी लें और अपने मुंह पे मारें। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, काम का कॉन्सेप्ट है। देखो इसको पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, आपको पता है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस क्या होता है। पी वी पावर एक्स अगर कांस्टेंट है तो इसमें मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगा, मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगा, या मोलर हीट कैपेसिटी आप बोल सकते हो। ठीक है, स्पेसिफिक बोलने की जरूरत नहीं है। मोलर हीट कैपेसिटी क्या होगा, CV प्लस R बाई 1 - x। सबको पता है x जो भी आएगा ये तुम्हारा क्या होगा, हीट का। x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है। ये जो वैल्यू आएगा इसी को हम लोग हीट कैपेसिटी बोलते हैं। चलिए ठीक है, यहाँ बोल दिया है मेरा क्वेश्चन के अंदर कि गामा का जो वैल्यू है वो मेरा 1.5 है, 1.5 है। तो क्या होगा, CV प्लस तुम्हारा R बाई 1 - x, दैट इज हाफ, दैट इज 2R हो गया। और CV का ये कौन सा गैस है, तुम्हारा आइडियल गैस है, और कुछ भी मेंशन नहीं है। देखो कुछ भी मेंशन नहीं है, गामा का वैल्यू 1.5। तो गामा का वैल्यू 1.5 से हम क्या इंफर कर सकते हैं, गामा का वैल्यू 1.5 है तो हम क्या सोच सकते हैं, जल्दी बताओ। 5/3 किसका होता है, 5/3 किसका होता है, आपको पता है। CV का वैल्यू निकाल लोगे ना, CV का वैल्यू सब लोग निकाल सर सकते हो ना, CV कौन प्लस कौन। R बाई CV बराबर तो 1.5। ये ठीक है, तो ये भी कर सकते हो, क्या हो जाएगा, C आ गया तो CV इक्वल्स टू, भाई रेड पेन करने दो यार, चलो। तो CV प्लस 2R हो गया ना, C प्लस 2R। तो लेकिन यहाँ तो गैस मेंशन नहीं किया ना, किस टाइप का गैस है, ये तो मेंशन नहीं किया ना। चलो ठीक है, नहीं मेंशन किया तो मुझे निकालना पड़ेगा फिर, लेकिन ये तो है, ऑप्शन है नहीं। वर्क डन बाय द गैस इज सेम एज द इंटरनल एनर्जी, बात ऑब्वियस बात है, एडियाबेटिक प्रोसेस है तो कुछ बोल नहीं सकते। तो मोलर हीट कैपेसिटी तुम्हारा कितना हो जाएगा, CV प्लस 2R हो जाएगा। और यहाँ तो कोई स्कोप नहीं लग रहा मेरे को। देखो रीजन क्या है, रीजन है कि आपको गैस के बारे में तो बताया ही नहीं है, कौन सा गैस है, मोनोटॉमिक है, डायटोमिक है, ट्रायटोमिक है, कौन सा गैस है। अब मैं CV का वैल्यू यहाँ क्या लूँ, कोई ऑप्शन मेरे को दिख नहीं रहा है। हाँ एक जो चीज दिख सर रहा है कि CP मेरे बाई में, CV है। हाँ अब हाँ CP मतलब को एक जो अपन चीज, CV प्लस R लिख देंगे। हाँ ठीक है ये भी बोल सकते हो, तो इसको क्या लिख सकते हो, CP प्लस R लिख दो, ठीक है क्लियर है। लेकिन CP को भी तो अपने को नहीं पता ना, CP का वैल्यू फिर R बाई गामा -1 से सोच सकते हो, गामा R/1, गामा R/-1 से सोच सकते हो। चलो ठीक है, तो ये कितना हो गया, 1.5 इंटू R, और इधर कितना हो जाएगा तुम्हारा हाफ, तो ये 3R हो जाएगा। तो 3R प्लस R कितना हो जाएगा, 4R हो जाएगा। तो यहाँ से भी सोच सकते हैं, ठीक है, गैस नहीं दिया बट हमको गामा दे दिया है, तो ठीक है इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 का 1 हो जाएगा। तो ये आपको पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस आपको पता होना चाहिए कि ये इसका फॉर्मूला होता है। आप चाहते हो कि इसको मैं प्रूफ कर दूं क्या, या फिर ये भी चाहते प्रूफ करना। देखो मैं इसको प्रूफ कर सकता हूँ बट फिलहाल मूड में नहीं हूँ प्रूफ करने के, अगर किसी को प्रूफ चाहिए तो मेरे से बात कर सकता है, ठीक है ना। ये सब मेरे फेवरेट टॉपिक हुआ करते थे अपने टाइम, ठीक है, बहुत ही मजेदार तरीके से। ये कॉलेज लेवल में भी जब मैं JU में था तो ये सब प्रूफ किया करता था उस समय। खैर आगे बढ़े।
मैं अपने और भी बातें आपको कभी बताऊंगा। जब बैठेंगे अपने आई, जब आप IITian बन जाओगे तो मिल बैठेंगे हम लोग ITC में। तो रेडी हो तो जल्दी बोलो, बैठेंगे ना यार कि नहीं बैठेंगे? वो पल आएगा कि नहीं आएगा बैठने का? बता दो तुम यस लोग, सर। पहले क्लियर कर दो भाई, क्लियर कर दिया करो तुम लोग कि पल अवश्य। आएगा कि नहीं अवश्य। ठीक है। ओके। चलो ठीक है, आगे बढ़े। तो 4 हो गया, 5th हो गया, 6 हो गया, 7 पीछे नहीं आएंगे, दम पीछे नहीं आऊंगा मैं, ठीक है। 6, 7, 8, 8 एक8। बार देख दीजिए ना। चलो ठीक है, 8 देगा। उससे पहले का नहीं है ना कुछ? पता नहीं, सर में बहुत दर्द हो रहा है सुबह से। सुबह भी क्लास लेने का मन नहीं था, बट लिया आप लोग का। आप लोग अच्छे स्टूडेंट हो। रैंक नहीं आएगा तो भाई तब तो हो गया, तुम लोग पढ़ाई कर नहीं रहे हो हाँ सही सर। से, अच्छे हो पर पढ़ाई नहीं कर रहे हो। ठीक। चलो आप एक क्वेश्चन बार फिर नंबर, बोलिए ना, मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग करूंगा। स्क्रीन रिकॉर्डिंग कौन सा? कि अच्छे बच्चे नहीं हो ये? नहीं, आप जो बोले उस पर क्या, इसका कॉन्ट्ररी। क्या अच्छे बच्चे हो? चलो कोई नहीं यार, स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रहा है, ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, इस क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ते हैं, ये भी मजेदार क्वेश्चन लग रहा है मेरे को। बनाते हैं, लड़ते हैं। इसको पहले रेड पेन सेलेक्ट करने दो, ये भी एक पंगा है सबसे बड़ा। सिलेक्शन, इधर देखो। तो एक वेसल दे दिया है, इज पार्शियली फिल्ड विद अ लिक्विड, ठीक है, लिक्विड दे दिया है। व्हेन द वेसल इज कूल्ड टू अ लोअर टेम्परेचर, ठीक है, लोअर टेम्परेचर, द स्पेस इन द वेसल अनऑक्युपाइड बाय द लिक्विड रिमेन कांस्टेंट। अच्छा ठीक है, मतलब ये लिक्विड भरा हुआ है यहाँ और कुछ स्पेस अनऑक्युपाइड है, ठीक है। तो ये अनऑक्युपाइड ही रह रहा है। द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड VL एंड द वॉल्यूम ऑफ वेसल इज, क्या है ये? VV है। तो चलो ठीक है, VV पकड़ ले। द कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन ऑफ द वेसल एंड द लिक्विड, ओ हो। देखिए ऐसा क्वेश्चन तो मतलब छोटे बच्चों वाला हो जाता है। चलो देखो, सबसे पहले जब आप टेम्परेचर घटाओगे तो पानी का भी वॉल्यूम घटेगा और इस कंटेनर का भी वॉल्यूम घटेगा, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। और टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो ये कंटेनर का भी वॉल्यूम बढ़ेगा और पानी का भी वॉल्यूम बढ़ेगा। तो आते हैं सबसे पहले इस क्वेश्चन के बारे में गुफ्तगू हम लोग करते हैं। चलिए क्या होगा, ध्यान से देखो। सबसे पहले ये अपना लिक्विड है, प्यारा लिक्विड है। तो अगर आप टेम्परेचर घटाते हो तो वॉल्यूम, सिंपल सा वॉल्यूम चेंज क्या होगा? टेम्परेचर लिक्विड का वॉल्यूम वी डैश 1 प्लस गामा ऑफ लिक्विड इनटू डेल्टा टी, ओके। तो यहाँ हो गया। अच्छा, इसको नॉट पकड़ लो, ओके। और इसको VL पकड़ लो। हम लोग को अपनी इज्जत भी मेंटेन करनी पड़ेगी ना, ताकि सेम रिप्रेजेंटेशन फॉलो कर सके बुक की तरह। ओके, कंटेनर की बात करें तो VV हो गया और V नॉट भी 1 प्लस गामा इंटू V इंटू डेल्टा टी। आपको पता है डिफरेंस हमेशा सेम है, ओके। तो डिफरेंस हमेशा सेम होना चाहिए, दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। मतलब VL माइनस VV जो है वो इक्वल होना चाहिए V नॉट, उल्टा कर रहा हूँ मैं, सॉरी। वॉल्यूम का लिक्विड बड़ा है, मतलब कंटेनर का लिक्विड बड़ा है। तो कंटेनर का VV माइनस V नॉट L इज इक्वल्स टू क्या? VV माइनस VL, क्लियर है? ये आपको पता है, चलिए ठीक है। तो कैलकुलेशन खेलते हैं। V नॉट होपफुल आपको समझ में आ रहा होगा। तो V नॉट V 1 प्लस गामा V डेल्टा टी माइनस, ठीक है, क्या होगा? V नॉट L 1 प्लस गामा L इंटू डेल्टा टी। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें किसी को डाउट है तो चुल्लू पर पानी में लटक जाना है, ठीक है, क्लियर है? मतलब मुंह धो लेना है, ओके। तो V नॉट V गामा V डेल्टा टी इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, आप लोग IITian बनने वाले कैलकुलेशन इजी कर लोगे। V नॉट L गामा इंटू डेल्टा टी, गामा टी कट गया। मतलब आप यहाँ से बोल सकते हो कि V नॉट V इंटू गामा V इज इक्वल्स टू V नॉट L इंटू गामा L। ये मेरा आ गया। तो मेरे को क्या पता करना था? मेरे को पता करना था ये। चलो ठीक है, तो अब बताओ, शर्म नहीं आ रही तुम लोग को? लज्जा नहीं आ रहा है? तो गामा L बाई क्या? V नॉट L बाई V नॉट V। इसमें किसी को डाउट है तो प्लीज चुल्लू भर पानी ले और मुंह पे मारे। कोई दिक्कत, कोई डाउट? प्लीज जल्दी बोलना है, एकदम मुंह में भी दर्द हो रहा है और मेरे माथे में भी दर्द हो रहा है। जैसे जल्दी बोलो, डिस्कशन भी करना है, बट कॉपरेशन आप करो प्लीज। हाँ चलो सर हो, ठीक है। 8 हो गया, चलो आगे बढ़े यार। 9, 9, 10, 11। देखो मीटिंग मीटिंग के लिए कॉल आते रहते, देखो
आज सत्या ने दोनों बैच का दे दिया था एक साथ। चलो 9 11 10 11 ओके 10 11 आइए 10 11 के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। 10 11 में क्या है? ओ हो। अब इस क्वेश्चन को मैं क्या नाम दूं? जल्दी बताओ क्या नाम दूं इस क्वेश्चन को? क्या नाम दूं मैं इसको? क्या नाम दूं इसको? हर्ष, इतना इजी क्वेश्चन कैसे चलेगा? चलो इसके थ्योरी के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखो अगर आप लिक्विड मतलब अगर दो गैस को मिक्स आंसर नहीं करोगे आता तो ना। कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो सीपी ऑफ मिक्सचर ओके, तो क्या होगा N1 इंटू CP1 प्लस N2 इंटू CP2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2 ओके। CV ऑफ मिक्सचर क्या होगा N1 इंटू CV1 प्लस N2 इंटू CV2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2 ओके। चलो ठीक है, तो इसका मतलब गामा ऑफ मिक्सचर क्या होगा? ई हो बे, तो N1 इंटू CP1 प्लस N2 इंटू CP2 डिवाइडेड बाई N1 इंटू CV1 प्लस N2 इंटू CV2। सबका गामा दे दिया है, तो आपको पता है कि ये मोल भी दे दिया है। और हीलियम क्या है? हीलियम अपना क्या है? आपका मोनोएटॉमिक है। और ऑक्सीजन क्या है? डायटोमिक है। तो सबको पता है, पुट कर देना। अगर कैलकुलेशन में मिस्टेक आ रहा होगा तो ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है प्रॉब्लम? ये थोड़ी होता है फॉर्मूला दाम वाला का। ए भगवान, प्लीज प्लीज, या तो मुझे इसे उठा ले IIT के अंदर फेंक दे, यही फॉर्मूला होता है भाई। और कौन सा फॉर्मूला होता है गामा ऑफ मिक्सचर का? मुझे भी थोड़ा सा दो वन भाई अपॉन ज्ञान। नहीं सुनिए तो सही। टोटल नंबर ऑफ मोल्स बाय गामा इक्विवेलेंट -1 वैसे करके था ना। बाप रे बाप, इसलिए बोलता हूँ प्लीज सिर्फ मेरे को फॉलो क्या करो, प्लीज मेरे को फॉलो क्या करो, इधर उधर मत फॉलो करो। ये फॉर्मूला क्या बोल कुछ रहे हैं नहीं कर वैसे रहा ही है, ये याद। तो मैं पढ़ा हूँ। ये तो मैं क्लास हाँ में पढ़ा हूँ, मतलब हाँ, तो आपका इसी को नहीं यूज, पोस्ट। हाँ तो इसी को यूज करो, देखो आंसर आएगा तुम्हारा। ये फॉर्मूला एकदम इफेक्टिव है। ठीक है, क्योंकि तुम अगर मिक्सचर बनाते हो तो डिग्री ऑफ फ्रीडम वगैरह तुम नहीं निकाल सकते, वो सही नहीं है वो गामा वो वाले की बात कर रहा हूँ तो फिर हाँ तो डायरेक्टली निकाल वो तो दोनों दिया तो मैं। ठीक है। सीपी ऑफ मिक्सचर सीबीओ में डिवाइड कर दो दोनों का, आ गया, खत्म हो गया। निकाल के देखो, आंसर नहीं आया तो बताओ। चलो अभी निकालो मेरे सामने, तभी हम आगे बढ़ेंगे। फटाफट निकालो, तुम्हारे सामने निकालते हैं। आज ना तो मार खाएगा मेरे हाथ तो। चलो ठीक है, अगर अगर हर्ष का आंसर गलत निकला तो ये चॉकलेट खिलाएगा सबको। सब लोग रेडी है? तो चलो, तो N1 का वैल्यू है 2, और इसका सीपी का वैल्यू क्या होगा? मतलब ये है डायटोमिक है, तो 7 बाई, जल्दी बोलो, 7/2R। और सीवी का वैल्यू 5/2R। अरे पता है ना भाई? अभी बोल भी दो यार। N2 का वैल्यू 3 हो गया, सीपी का वैल्यू कितना 5/2R, और सीवी का वैल्यू 3/2R। चलो ठीक है, कैलकुलेशन कर लेता हूँ मैं। तो सीपी ऑफ मिक्सचर क्या, 2 इंटू 7/2, आर कट जाएगा भाई। और तुम्हारा क्या, सिंपल सा 3 इंटू 5/2 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 2 इंटू 5/2 प्लस 3 इंटू 3/2 ओके। चलो ठीक है, कैलकुलेशन 2 को काट दे क्या? 2 को काट देना यार, काट देना। तो इधर हो जाएगा 14 प्लस 15 29, 29/5 10 और 9। ओ हो, देखिए तो वहां से क्या आंसर आ रहा है, चेक कीजिए जल्दी फटाफट। अरे ये वही तो आंसर इससे आ जाएगा, पर ये वाला थोड़ी फॉर्मूला होता है। ये कौन मेरे को बोला कभी तुमको भाई? ध्यान ही मैं नहीं रहा। मैं काम करता हूँ, ठीक है ना? तुम मेरे को दिखा दो, ये बोलो। फॉर्मूला नहीं होता, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। चलो इससे हम क्या बोलूं, चलो बोलो नहीं आप भाई। ऐसा मत बोलिए, मैं आपको अरे अपना नोट्स का फोटो भेज दूंगा। बाबू, नहीं सही और है, हो मैं क्या सकता करूँ है, बताओ आप। हो सकता है, ठीक है, मतलब हो सकता है। देखो मैं एक बात बता रहा हूँ तुमको, मैं अपने लाइफ में अपना हाथ तक फोड़ा है, इसलिए कि मैं मैथ्स का एक क्वेश्चन बना रहा था, मुझे ऐसा लगा कि मैं जब भी किसी बैच में पढ़ाता हूँ, कुछ अगर मिस्टेक भी होता है बाई चांस, तो मैं उसको रीड करता हूँ। लेकिन बहुत ही रेयर चांस है कि मैं बच्चों को गलत बताऊँ, बहुत ही रेयर, वो भी तीनों सब्जेक्ट। इसलिए प्लीज आप आराम से, ये फॉर्मूला होता है, कहीं भी जाके गूगल भी कर लो, यही फॉर्मूला होता है। प्लीज रिवाइज कर लो, इधर उधर फॉर्मूला मत करो। बिकॉज वो जो फॉर्मूला पढ़ रहे हो, मैं समझ रहा हूँ तुम क्या बोल रहे हो, और उसका गलत एस्पेक्ट में तुमको बाद में बताऊंगा। प्लीज ये फॉर्मूला को अच्छे से याद कर लो, आंसर आ रहा है ना? और यही फॉर्मूला मैंने, जो तुम फॉर्मूला बता रहे हो, मैं वो फॉर्मूला नहीं पढ़ा हूँ अपने लाइफ में भी, कोटा में भी मुझे किसी फैकल्टी ने ऐसा नहीं पढ़ाया है। और मैंने भी इस 8 साल में किसी बच्चे को दूसरा फॉर्मूला नहीं पढ़ाया है इसके अलावा। तो प्लीज इसको फॉलो करो, रैंक लाना है तो। क्लियर हर्ष? ठीक है, हाँ हाँ, चलो। ये क्योंकि इसका रीजन क्या मैंने है, भेजा ग्रुप में, आप देख लो सही है या नहीं।
नहीं हर्ष, ठीक है, तुमने क्या किया है, तुमने इसको ये क्या लिए हो तुम, गामा 1 गामा 2 ऐसे लिए हो, 1 हाँ बाई गामा 1 मतलब ऐसे फॉर कर लिए हो? फर्स्ट गैस फॉर सेकंड गैस ऐसे करके। नहीं 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 नहीं, ये फॉर्मूला सही नहीं बाबू, ये फॉर्मूला सही नहीं, फिर भी मैं रिसर्च कर लूंगा, बाई चांस किसी के लिए लग जाए, बट पर्सनली मैंने किसी बुक में भी नहीं देखा है, और पर्सनली मुझे भी कोटा में किसी फैकल्टी ने ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ाया है। मैं जो तुमको फॉर्मूला पढ़ाया है वो भी मुझे ही पढ़ाया गया, और मैंने भी अपने बच्चों को 8 साल में यही पढ़ाया है। तो हो सकता है, मैं किसी को नहीं बोलूंगा, बट ठीक है, इसको ध्यान रखो, ठीक है, ज्यादा टेंशन नहीं आएगा। और तुम इनफैक्ट सॉल्यूशन है तुम्हारे पास, इसका एमएमआरटी का सॉल्यूशन है? हाँ है, हाँ उसमें उसमें क्या, देखा मैं। उसमें वही लगाया है ना फॉर्मूला उसमें जो भी मैंने ऐसा ही लगाया है, टाइप है। हाँ जो मैंने लगाया वही लगाया है ना? हाँ जी, हाँ जी। हाँ तो बस बाबू, ये सेम मतलब ये सेम चीज तुम्हें दूसरे कोचिंग में भी मिलेगा, ये बिकॉज ये जो मैं जितना भी आपको चीज बताता हूँ सब रिसर्च करने के बाद सेम ही चीज देते हैं, इसलिए सीरियस लेके पढ़ो, रैंक आएगा। चलो ठीक है, आगे बोलो, 11 12 13 14 11 वाला है। 11, ओके 11 के बारे में, चलो ठीक है, 11 से लड़ते हैं, भिड़ते हैं 11 के साथ। आइडियल गैस दे दिया है, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का दे दिया है, 1 2 3 4, अरे लगता है अच्छा यहाँ मिसप्रिंट है, टेम्परेचर वगैरह मिसप्रिंट दे दिया है गलती से। तो an ideal gas for process mark 1 2 3, ठीक है, सोनी फिगर द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई इन द गैस प्रोसेस 1 2 3 1 2 3, ओके, the correct order of the AB is process 1, AD is adiabatic process। यार डायग्राम ठीक से नहीं दिख रहा है, AD is adiabatic process, अच्छा ठीक है, और सिर्फ AD adiabatic है ना, ठीक है, अच्छा करें, भिड़े इस क्वेश्चन से, बोलो सब लोग बोलो यस, चलिए। भिड़े कि नहीं भिड़े? हाँ सर। चलो ठीक है, भिड़ जाते हैं यार, चलो ठीक है, इसके लिए थ्योरी देखते हैं, थोड़ा सा थ्योरी के बारे में हम लोग नॉलेज अर्पण करते हैं। चलो ठीक है, ये अपना हो गया प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का, ठीक है, तो ये हो गया आइसोबारिक प्रोसेस, ठीक है, ये हो गया अपना आइसोकोरिक, सबको पता है, ये अपना आइसोकोरिक हो गया, और ये एक प्रोसेस है और ये एक प्रोसेस है। ऊपर वाला कौन सा होगा, आइसोथर्मल या आइडियाबेटिक, जल्दी बताओ, आइसोथर्मल या आइडियाबेटिक, आइसोथर्मल या आइडियाबेटिक, जल्दी बताओ, आइसोथर्मल या आइडियाबेटिक, ऊपर वाला कौन सा होगा, आइसोथर्मल या आइडियाबेटिक, जल्दी बोलो, कौन सा ग्राफ ऊपर होता है, दो ग्राफ है अगर, ये है और ये है, तो बताओ, आइसोथर्मल। आइसोथर्मल जितना स्लोप ज्यादा होगा ग्राफ नीचे आएगा, राइट, आया ना, जल्दी, पीवी पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, है याद करो, क्लियर है, तो ये होगा आइसोबारिक, ठीक है, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, और ये तुम्हारा मतलब आइडियाबेटिक, ठीक है, क्लियर है, और ये तुम्हारा आइसोकोरिक, ठीक है, जैसे जैसे ग्राफ, जैसे जैसे पी वी पावर एक्स बढ़ रहा है, जैसे जैसे बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, वो पावर बढ़ रहा है, जैसे जैसे ग्राफ नीचे आ रहा है, ओके। अभी सवाल मेरा ये है कि किसमें वर्क डन ज्यादा होगा, देखो इन सब में क्या होगा, इन सब में सबसे पहले मुझे पता करना है, देखो एसी एडी में तो क्यू जीरो होगा भाई, एडी में तो क्यू जीरो होगा, तो एडी में क्यू जीरो है, तो एडी कौन सा पार्ट है, एडी कौन सा पार्ट है, प्रोसेस 3, तो क्यू थ्री तो मेरा जीरो होगा भाई साहब, चलिए ठीक है, ओके, बी की बात करते हैं, बी की बात करते हैं, मतलब बी वाला जो प्रोसेस है, बी वाला कौन सा प्रोसेस है, ए बी 1 है, प्रोसेस 1, अच्छा, तो 1 वाले में टेम्परेचर ज्यादा है, मतलब वर्क डन ज्यादा है, ओके, और चेंज इन टनल ज्यादा होगा, तो डेल्टा क्यू का वैल्यू यू प्लस डब्ल्यू, बिकॉज फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब क्यू का वैल्यू सबसे ज्यादा किसका होगा, ऊपर वाला है, तो बी का सबसे ज्यादा होगा, ऊपर वाला जो होगा, जो भी बी का सबसे ज्यादा होगा, बी का सबसे ज्यादा होगा। और ए बी की बात करें, मतलब सॉरी ए बी की बात कर रहे हैं, सॉरी ए बी की बात कर रहे हैं, तो ए बी वाले में क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है, तो डेल्टा क्यू क्या होगा, एन सी पी डेल्टा टी, ओके, चलो ठीक है, और एडी का तो जीरो, एडी का तो जीरो होगा, तो क्या होगा, Q1 सबसे ज्यादा होगा, तो Q1 सबसे ज्यादा होगा, रहने दीजिए, Q1 सबसे ज्यादा किसमें होगा, इसमें है, इसमें है, चलो ठीक है, Q3 जीरो होगा, Q3 जीरो रहने दो। अच्छा, Q2 की बात करें और Q4 की बात करें, किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा, चलो ठीक है, पहला ऑप्शन तो ये गायब हो गया, चलो देख लेते हैं। अच्छा, ये डायग्राम ठीक से नहीं बना है, कॉन्सेप्ट आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, और एसी और एडी में, एसी में आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो इसका मतलब क्या होगा, डेल्टा यू जीरो हो जाएगा ऑलमोस्ट, ठीक है, क्लियर है, देख लेना, तो डेल्टा क्यू का वैल्यू क्या होगा, डब्ल्यू बी के बराबर होगा, ठीक है, डब्ल्यू के बराबर होगा, ओके,
चलो ठीक है, तो आप अगर देखो तो एनसीबी डेल्टा टी, और नीचे जाएंगे तो और घटेगा, तो उसके अकॉर्डिंगली इसका आंसर क्या 3 नहीं है? देखो तो चेक कर लो क्या है इसका आंसर। 1 है। 1 Q1 Q2 Q3, ठीक है ठीक है। Q4 में, Q4 कौन सा प्रोसेस है? क्यू ए ए देखना, तो ए ए कौन सा है भाई? ए कौन सा है? वर्क डन 0। हाँ तो कोरिक है, तो वर्क डन 0 होगा, तो Q इक्वल टू यू हो गया। ठीक है, क्लियर है। और एनसीबी डेल्टा टी 0 नहीं होता था तो वही मैं सोचा कि रुको क्या रुको, ओके, वर्क डन 0 तो Q, अच्छा ठीक है। और प्रेशर नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, वेट वेट वेट, यहाँ क्यू क्या होगा? रिलीज होगा या गेन करेगा? नीचे आ रहा है ना, तो प्रेशर घट रहा है, प्रेशर घट रहा है मतलब टेम्परेचर घटेगा, टेम्परेचर घटेगा इसका मतलब डेल्टा यू निगेटिव होगा, डेल्टा यू निगेटिव होगा मतलब क्यू निगेटिव होगा, क्यू निगेटिव मतलब हीट रिलीज होगा। आई थिंक आंसर आपको मिल गया होगा। ओके ठीक है, इसलिए Q3 पॉजिटिव 0 होगा, Q4 निगेटिव होगा, इसलिए हम दोनों साइन के साथ बात कर रहे हैं, पूरा मैग्नीट्यूड लेके बात कर रहे सर हीट हैं साइन के सप्लाइड साथ। बोला है ना, हीट सप्लाइड तो ठीक है, हमेशा तो पॉजिटिव क्या ही है, होता है। तो क्या दिक्कत है? लेकिन उसमें रिलीज हो रहा था, इसलिए तो इसको लास्ट में रखा है ना। क्या बोला, क्या प्रॉब्लम है? कोई दिक्कत नहीं, उसमें हीट रिलीज हो रहा है, एरो देखो ना नीचे आ रहा है, इसीलिए लास्ट में आ रहा है, और क्या। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, एरो देखे, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना भाई? कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? हाँ ठीक है। ठीक है, अच्छा एनर्जी कहाँ है तुम्हारा हर्ष? चलो 12 13, 12 पूछना है, 12 पूछना है। ओहो हो 12, सर्कुलेटिंग होल इज मेड इन प्लेट, द प्लेट इज नाउ हीटेड। ओहो, यही चीज मैं सुबह बताने वाला था। चलो आज इसमें मैं एक वीडियो भी बनाता हूँ, चलो ठीक है। क्वेश्चन, साइकोलॉजिकल क्वेश्चन, चलो और कोनी का पढ़ाई हो रहा है? हाँ, हाँ सर। सही से हो रहा है तो? हम्म। हम्म, अच्छा, सुबह तो डिस्कशन क्लास में थी नहीं तुम? हाँ अब भूल गई थी। नींद भी तो जरूरी है। अच्छा नहीं, टाइम टेबल सुधारो, टाइम टेबल सुधारो, ठीक है, टाइम टेबल सुधारो। देखो, नींद ज्यादा आने का दो रीजन होता है, या तो आप कहीं ना कहीं मतलब अपनी लाइफ को लेके सीरियस नहीं हो, बताओ एग्जाम को लेके, या तो आप डिप्रेस हो। पहले चीज वाले को तो मैं कुछ कर नहीं सकता, दूसरे वाले के लिए मैं आपको सोल्यूशन बता सकता हूँ। देखो, डिप्रेशन हर किसी को होता है, जो भी मेहनत करता है उसको सफलता नहीं मिलती है, उसे डिप्रेशन होती है, बड़ी बात नहीं है, कॉमन सा है। बट जो इंसान उससे लड़ के निकलता है उसी को सक्सेस मिलती है, और वही एक एग्जाम्पलर बन पाता है। तो अगर आप डिप्रेस हो, उसकी वजह से आपको ज्यादा नींद आ रहा है, ज्यादा फ्रस्ट्रेशन की वजह से आपको ज्यादा नींद आ रहा है, तो उसका एक ही उपाय है कि आप जितना ज्यादा मेहनत कर सकते हो मेहनत करें, अपने आप को निकालें उस फ्रस्ट्रेशन लेवल से, उस डिप्रेशन लेवल से। और रिस्पॉन्सिबिलिटी का जहां तक बात है, तो वो आपके अंदर होना चाहिए, तो आप देख लो, ठीक है। इस क्वेश्चन का सर जो मैं है सुबह को बहुत जल्दी उठती हूँ, वो मेरे को नींद नहीं आती, वो ऐसे ही बोल रहा था। चलो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 12, देखो चलो, मेरा सबसे पहले जवाब बताओ, जो बताओगे तभी मैं आगे इसको। ये मेरा एक सीट है, और इसमें दो होल है, एक बड़ा होल है, एक छोटा होल है। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं, तो कौन सा होल बड़ा होगा, कौन सा होल छोटा होगा, क्या होगा? दोनों होल्स रेडियस बड़े पे हो डिपेंड जाएंगे। करता है। मतलब छोटा इंक्रीज मतलब दोनों इंक्रीज करेगा, दोनों डिक्रीज करेगा, एक इंक्रीज एक डिक्रीज दोनों करेगा इंक्रीज रेडियस? करेगा। दोनों दोनों हमेशा इंक्रीज करेंगे।
ओके ठीक है, चलो सवाल तो सही है। तो ऐसा सोचो कि जब ये बढ़ेगा तो इसका रेडियस इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा? बढ़ेगा। खुद बढ़ेगा, बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा, ये पार्ट क्या होगा? बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा। नो स्ट्रेस डेवलप इन द मटेरियल। इसका आंसर क्या बी दिया हुआ है? हाँ सर। ठीक है, सही है। डाउट है क्यों, अगर स्ट्रेन डेवलप हो रहा है, इलास्टिक मतलब एक्सपेंशन हो रहा है कोई कैविटी का या चीज का, तो फिर वहाँ पे स्ट्रेस भी डेवलप होना चाहिए। देखो, मैं तो जैसा कि आपको बताया कि मैं आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ, मैं तुमको बताता हूँ सिंपल मेथड क्या है। देखो, ये जो है अभी इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, समझे ना? सारा नेट फोर्स कैंसिल हो जा रहा है, बैलेंस फोर्स है, ओके। तो जैसे जैसे होल इंक्रीज करेगा, ये भी इंक्रीज कर रहा है, तो ओवरऑल हमेशा इक्विलिब्रियम मेंटेन है, हमेशा इक्विलिब्रियम मेंटेन है। फोर्स डेवलप यहाँ नहीं करेगा बिकॉज बॉडी सिमेट्रिकल है, बैलेंस है सारा का सारा फोर्स, तो किसी भी टाइम पे किसी भी इंस्टेंट पे कोई भी स्ट्रेस यहाँ डेवलप नहीं होगा। ओके, क्लियर है? कोई भी स्ट्रेस यहाँ सर डेवलप नहीं होगा। यहाँ पे बोला कहाँ है कि इक्विलिब्रियम में है? ये पॉइंट इक्विलिब्रियम में बोला, रहेगा दूसरा बिकॉज पॉइंट बॉडी सिमेट्रिकल अगर है, बॉडी सिमेट्रिकल है, बॉडी सिमेट्रिकल है। सारा जगह से बैलेंस फोर्स लग रहा होगा, अनबैलेंस फोर्स नहीं लग रहा होगा, सारा जगह से बैलेंस फोर्स लग रहा है। आप देखिए क्वेश्चन में कहा है प्लेट इज नाउ हीटेड, ये नहीं कहा है प्लेट हाँ, तो वाज कोई बात हीटेड नहीं ना, एंड हीट देन कर रहा है मतलब क्या हुआ? हीट का मतलब टेम्परेचर बढ़ा रहा है। तो जब भी आपका स्ट्रेस स्ट्रेन देखोगे तो पार्टिकुलर उसी इंस्टेंट पे देखोगे ना। और जो आप जहां तक वो हाँ जो तो उस पॉइंट बता इंस्टेंट पे रहे हो अगर हुक्स लॉ, देखेंगे। अगर आप हुक्स लॉ बता रहे हो तो हुक्स लॉ का लिमिटेशन है। हुक्स लॉ का लिमिटेशन आपको पता है कि स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से बहुत ही स्मॉल चेंज के लिए होता है। यहाँ इसका आंसर एक्यूरेट स्ट्रेस है, मतलब नो स्ट्रेस है। इसका रीजन क्या है? ये फोर्स बैलेंस है, ये फोर्स यहाँ बैलेंस फोर्स लग रहा है। पहले भी नेट फोर्स बॉडी पे जीरो था, अभी भी नेट फोर्स जीरो रहेगा, मतलब ऊपर वाला पार्ट नीचे वाले पार्ट को कैंसिल कर देगा। अगर आपको सॉल्यूशन मिला होगा तो मुझे लगता है कि आंसर भी शायद सामने वाले ने यही दिया होगा, सेंटर ने सेंटर आंसर भी यही दिया होगा, आई थिंक। तो चेक कर लें अच्छे तरीके से। आई थिंक सॉल्यूशन भी यही बोला होगा कि अपर फोर्स और लोअर फोर्स दोनों के बीच में जो है कैंसिल आउट हो जाएगा बिकॉज बॉडी इक्विलिब्रियम में है। और अगर आप इन तीनों में सबसे बेस्ट आंसर देखोगे तो यही बेस्ट आंसर है, और कोई बेस्ट आंसर नहीं है। चलो, तो अपन को नेट क्लियर है? स्ट्रेस देखना है। हाँ, नेट स्ट्रेस नहीं है, स्ट्रेस है बट नेट स्ट्रेस नहीं है। ठीक है, मटेरियल प्लेट में, मटेरियल प्लेट की बात कर रहा है, बीच का जो है ऊपर नीचे की बात नहीं कर रहा है, बीच का बात कर रहा है। ये जो पार्टिकुलर बीच का है उसकी बात कर रहा है। वॉल्यूम क्यों डिक्रीज हो रहा है आपको पता है? अपर पोर्ट डिक्रीज इंक्रीज हो रहा है, ये भी इंक्रीज हो रहा है, डिफरेंस क्या होगा? डिक्रीज करेगा। तो उसके अकॉर्डिंगली आप चेक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसका बेस्ट आंसर बी ही है, सही है। दिमाग लगाओ ठीक है थोड़ा, और सोचो और सोचो और रिसर्च करें और जान। ठीक है, क्लियर है, चलो ठीक है। और बोलो, 13, 14, 15, 14। 14, 14। देखो, डिस्कशन में बच्चे पार्टिसिपेट नहीं करते, रैंक कैसे आएगा? टू आइडेंटिकल रूम इन अ परफेक्टली इंसुलेटेड हाउस आर कनेक्टेड बाय ओपन डोरवे। ठीक है, क्लियर है? द टेम्परेचर इन द टू रूम्स आर मेंटेन इन डिफरेंट वैल्यूज। ठीक है। द रूम विच कंटेन मोर एयर मॉलिक्यूल। अच्छा, ठीक है। So two identical room, perfectly insulated house connected the open doorway. Okay. The temperature in two rooms are maintained at different values. Oh. क्या करूं बोलो? क्या करूं बोलो? इसमें क्या दिमाग लगा रहे हो बताओ? क्या दिमाग लगा रहे हो इसमें? प्रेशर दोनों जगह सेम हो जाएगा, टेम्परेचर भी सेम रहेगा, और टेम्परेचर आइडेंटिकल है तो वॉल्यूम भी सेम होगा। ना, टेम्परेचर तो अलग अलग दिया है भाई, टेम्परेचर तो अलग अलग दिया है, कैसे सेम होगा?
कैसे कैसे बोलो। अच्छा सर, हाँ, टेम्परेचर तब जिसका कम होगा उसका n ज्यादा होगा। बस देख लो तो, हाँ पीवी ठीक है सर। पीवी बाई T1 इक्वल्स टू P2 देख लो। चलो ठीक है, क्या आंसर दिया है इसका, चेक कर लो। ऑप्शन 2। बस ठीक है, पीवी इक्वल्स टू क्या, एनआरटी, तो पीवी बाई, ठीक है, इनटी, आर कांस्टेंट होगा, वॉल्यूम सेम है, उसके अकॉर्डिंगली साफ दिख रहा है। टेम्परेचर ज्यादा होगा तो प्रेशर सेम हो जाएगा, बिकॉज दोनों मिक्स होगा, तो जिधर टेम्परेचर कम रहेगा उधर क्या होगा, मोल ज्यादा हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। हाँ सर। चलो 15, 16, 17, 18, 19। सर 19। 17। यार सर, ऐसे क्वेश्चन कौन पूछता है यार। चलो ठीक है, बताता हूँ। ऑल रॉड्स आर कनेक्टेड विद द सेम कंडक्टेंस, ठीक है, इसको उससे तुम सॉल्व कर सकते हो, व्हिटस्टोन ब्रिज से सॉल्व कर सकते हो, पता है ना, सेम तरीका होता है। चलो ठीक है, इन द ए एंड सी, आपको सुबह बताया था ना कि डी क्यू बाई डी टी तुम्हारा क्या है, करेंट है। करेंट इक्वल्स टू Q2 माइनस T1 बाई L बाई K लिख सकते हैं, पता है ना। दिस इज थर्मल रेजिस्टेंस, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस काइंड ऑफ यस थिंग, सर। करंट, ओके। सो व्हिटस्टोन ब्रिज लगा सकते हो तुम, यहाँ व्हिटस्टोन ब्रिज का ही फैक्टर है। तो ये दोनों, अगर ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, इसका मतलब ये वाले पार्ट से हीट सप्लाई नहीं होगा, तो ये वाला पार्ट गायब कर दो, बस देख लो, खत्म हो गया बात, और क्या, चेक कर लो, कोई इशू नहीं है। क्या सेम है आपने कहा? रेजिस्टेंस, थर्मल रेजिस्टेंस सेम है ना, ये वाला थर्मल रेजिस्टेंस, हाँ। ये वाला थर्मल अच्छा, रेजिस्टेंस लेंथ सेम है, बाई। अच्छा, तो सब ये मतलब कुछ वाला बीच सेम में पार्ट है तो तो गायब हो इसलिए। जाएगा। दो ब्रांचेस है, सिर्फ एक नहीं है। एक ब्रांच में नहीं जाएगा, दूसरे ब्रांच में जाएगा ना, बिकॉज यहाँ से निकलने के बाद तब आइडेंटिकल हो रहा है ना, इसके बाद आइडेंटिकल फिगर मिल रहा है, ऐसा सोचो। तो यहाँ से नहीं जाएगा, हीट सप्लाई नहीं होगा, खत्म हो गया बात, क्या दिक्कत। हीट तो यहाँ से घुस रहा है, तो यहाँ से घुसने के तो बाद फर्स्ट ये वाला हीट, ऑप्शन देखिए। द रेट ऑफ हीट सप्लाई थ्रू ABC इज सेम एज AOC ADC, पैरेलल में है, पैरेलल में है, तो पैरेलल में है तो हीट सप्लाई नहीं बोल सकते, टेम्परेचर सेम होना चाहिए। क्या आंसर ये दिया, 1 दिया है क्या, नहीं ना, नहीं, 1 नहीं दिया है। तो 1 हो भी नहीं सकता। ठीक है, रेट ऑफ हीट सप्लाई का मतलब हम dq बाई dt की बात कर रहे हैं, ऑब्वियस बात, ये तीनों अलग अलग है। यहाँ रेजिस्टेंस क्या है, यहाँ रेजिस्टेंस, रेट ऑफ हीट सप्लाई, यहाँ टेम्परेचर डिफरेंस, यहाँ बिकॉज लेंथ, यहाँ देखो अलग अलग है ना, मटेरियल अलग अलग है, देखो यहाँ देखो, बोल तो दिया भाई, लेंथ ए और बी है ना, तो ऑब्वियस बात है तीनों आइडेंटिकल नहीं है ना, ये वाला पार्ट तीनों आइडेंटिकल नहीं है। हाँ, टेम्परेचर डिफरेंस सब जगह सेम है, दैट यू कैन से कि भाई पोटेंशियल सेम होगा, तो जिसका रेजिस्टेंस तुम्हारा ज्यादा होगा, इसका हीट करंट क्या कम होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा किसका होगा, L बाई K होगा, इसके अकॉर्डिंगली देख लो। सब तो मैंने आपको आराम बात बता दिया, जो करना है करते रहो आप। हाँ। अच्छा, एक क्वेश्चन है, टेम्परेचर जंक्शन बी ओ डी आर सेम, आंसर 4 दिया है क्या, 4 दिया है ना। नहीं, टेम्परेचर एट जंक्शन बी ओ डी आर सेम, बीओडी में अगर सेम हो जाएगा तो दोनों ब्रांचेस से हीट फ्लो नहीं करेगा। हाँ बी और आपने कहीं ओ में सिर्फ एक सेम ब्रांच से होगा, करना चाहिए। बी ओ डी, एक सेकेंड, बी ओ डी, क्या आंसर दिया है इसका। सर अगर एक ब्रांच से फ्लो कर रहा है, एक से नहीं कर रहा है, ये सेंस नहीं बना मेरा। नहीं, बात वो नहीं बोल रहे, बात ये है कि यहाँ से टेम्परेचर यहाँ है ना, तो यहाँ से हीट करेंट जाएगा, तो इधर गया, इधर गया, इधर गया, अब जैसे ही गया ये हीट, इधर सिमेट्रिकल, इधर रास्ते में क्या सिमेट्रिकल दिख रहा है, इधर रास्ते में सिमेट्रिकल दिख रहा है, इसलिए मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ, बट ठीक है, हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
लाइन सिमेट्री है ना, इसका आंसर डी नहीं है, 4 नहीं है। 4 ही है शायद आंसर। हर्ष तो मार खा जाएगा, सॉरी मार खा जाएगा, दम मार खा जाएगा, दम मैं मार खा 20 देख जाएगा। रहा था, 20 देख अरे रहा था, पता है, अबे ऐसे बदनाम कर देगा तुमको 20 यार। पूछना है। अबे पागल, मैं भी सोचू क्या क्या बोल रहा है। ठीक है, समझ। लाइन सिमेट्री है ना, देखो लाइन सिमेट्री है ना, इसके बाद पूरा चीज सिमेट्रिकल है, तो इसका टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर, इसका करंट से देखो ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी को आप हीट से रिलेट करके पढ़ो ना, तुरंत बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है भाई, इसे तो बोल रहा हूँ, ये सब श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है, ये सब को छोड़ना मत एडवांस में। ठीक है, मैं अपने टाइम पूरा एससी वर्मा, पूरा इरेडो पूरा लगा दिया था, ये सब चीजें तुम भी लगा डालो ये सब। चलो ठीक है, आगे। एडोप में ऐसा क्वेश्चन ही मतलब ऐसा इसकी बात नहीं लगता शायद, तो बोल रहा हूँ मैं। आगे 20 20 बोलो, 20 बोलो, 20 में क्या हाँ है? 20 पूछना है। 20 में ओके, the conducting container contain ideal gas is ice and water mixture for long time. Now the piston suddenly moved up, the volume of the become 8 times. The final temperature will be. तो क्या करूं मैं इसमें बोलूं? तो helium is kept for a long time. A conducting container containing ideal gas. अच्छा, तो ideal gas किसके अंदर है? kept in ice water mixture for long time. अच्छा, आइस वाटर का मिक्सचर भी यहाँ दे दिया नहीं? अच्छा ठीक है। now the piston suddenly moved, तो फिर ऊपर चला गया, तो फाइनल टेम्परेचर the volume become 8 times. तो ठीक है, तो PV1 by T1 is equals to P2 V2 by T2. ओके चलिए, तो पहले था मेरा नाउ पिस्टन मूव अप, ठीक है क्लियर, प्रेशर हमेशा सेम रहेगा, हटाओ प्रेशर को भगाओ, तो पहले भी रहने दो, और टी होगा 273, ओके T1। अब तुम्हारा होगा वॉल्यूम 8V, तो अब हो गया तुम्हारा 8V, 8 टाइम्स, वॉल्यूम बिकम 8 टाइम्स, 1 क्यों 273? क्योंकि आइस है ना, आइस है, आइस वाटर का मिक्सचर का मतलब क्या हुआ? आइस गला नहीं है पूरा, आइस नहीं गला मतलब 273 है बाबू, समझे? और वॉल्यूम भी हो गया, वेट टाइम्स हो गया, और टेम्परेचर T2 पता करना है, तो 273 बाई मेरा 8 आना चाहिए। भाई ये क्या किया है? पिस्टन मूव्ड अप, तो इक्विलिब्रियम तो मेंटेन रहेगा ना हमेशा, तो प्रेशर कंटेनर का ही मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही लेंगे 8 टाइम्स, मोल का तो चेंज होगा नहीं है। लेकिन आइस मेल्ट भी कर सकता है, आइस मेल्ट करने से हमें क्या है, हमें तो आइडियल गैस का इक्वेशन लगाना है, के लुसिक लॉ लगाना है। इसका आंसर थोड़ा गड़बड़ मेरे को लग रहा है, 273 वॉल्यूम प्रेशर, क्या इसका आंसर दिया है? कोई देख के बताओ तो मेरे को सॉल्यूशन में, मतलब सिर्फ आंसर बताना। 3 दिया है, कौन सा? 3 नंबर। 4 का टर्म क्यों आ रहा है, मैं वो सोच रहा हूँ यार, 4 का टर्म क्यों आ रहा है? ओके ओके, 4 का टर्म क्यों दिया है? सॉल्यूशन देखो तो क्या बोल रहा है उसमें, ये लोग सोल्यूशन क्या में कह रहा है कि डायबिटिक प्रोसेस है, तो पीवी पावर गामा वाला इक्वेशन लगाना है। अबे क्या बोल रहा है डायबिटिक? अच्छा अच्छा, लेकिन आइडिया हाँ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डायबिटिक प्रोसेस क्यों ले रहा है? सडनली मूव कर दिया इसीलिए, चलो ठीक है, हाँ आप बोल सकते हैं, ठीक है, सही भी है, सही बोल रहा है, बिकॉज सडनली मूव किया है ना, आराम से मूव नहीं किया, सडनली मूव किया है, तो तुम बोल सकते हो पी वी पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो टी वी पावर गामा -1 इक्वल टू कांस्टेंट, तो T1 V1 गामा -1 इक्वल टू T2 V2 गामा सर -1। एडियाबेटिक आप कैसे सोचेंगे यहाँ पे? सडनली सडनली सडनली, जब भी सडनली बोल दिया मतलब हीट लेने का टाइम नहीं मिला, सडनली मूव का मतलब आइडियाबेटिक, हमेशा याद रखो, लिख लो बगल में, जैसे ही सडनली मूव बोल दिया तो आइडियाबेटिक।
जैसे ही सडनली वो बोल दिया तो मतलब एडियाबेटिक। ओके ठीक है, ठीक है, बढ़ता है। चलिए ठीक है, तो लगा दीजिए आप लोग भगवान का नाम लेके। हाँ ठीक है, हो जाएगा। ठीक है चलो ठीक हो है, ही गया, ओके। अच्छा क्वेश्चन है यार, एमएमआरटी में इतना इतना अच्छा क्वेश्चन दिया जा रहा है। चलो, इतना इतना प्रैक्टिस करवा रहे हैं फिर भी तुम लोग नाक कटवा देता है जाके एग्जाम में यार। कब ऐसा रैंक आएगा, तुम लोग कब ऐसा रैंक देगा कि मैं एकदम एकदम डांस पे डांस करूं एकदम इंस्टीट्यूट के सामने, लेकिन आप लोग सुन ही नहीं रहे हो, रैंक ही नहीं ला रहे हो आप लोग यार। चलो 22 हो गया, 23, 23 ही बताना है क्या? 23, 22, 23, 22 का हुआ? 22 बताना है? नहीं मतलब मैं पूछ रहा हूँ, हुआ नहीं? अब बोले हो गया। कोई पूछ रहा मतलब क्लियर है तो 22, 23, हाँ 24, 22, 23, 24, 25, 25 पूछ रहा है क्या? नहीं, 26 देखिए। 25 में क्या आंसर दिया हुआ है, सोचो तो देखो 25 तो। हो गया था। 25 बोलते आंसर क्या है, सेम वही चीज बताया ना, फंडा बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। एंगल इंक्रीज नहीं करेगा। हाँ ठीक है, L/R हो जाएगा ना, सेम टू सेम रहेगा। चलो 26, 26, 26 बताना है क्या? हाँ सर। चलो यार, देखिए सर। हाँ, 26, if the piston is moved so as to reduce the volume of gas by half, keeping the temperature of the gas constant, we know from the gas law that the pressure will be double on microscopic level, the increasing pressure on the piston because, okay, chalo, momentum change per collision is double with the frequency of collision remain constant. uh, देखो प्रेशर चेंज हो रहा है मतलब फोर्स चेंज होगा, और फोर्स चेंज होगा मतलब मोमेंटम चेंज होगा, मोमेंटम कांस्टेंट नहीं रहेगा। ठीक है, इसका आंसर क्या 1 है? ये तो अलग टाइप हाँ का सर। क्वेश्चन, 1 है ना, ठीक है, सही है, 1 ही होना चाहिए, ज्यादा करेक्ट आंसर। इसका रीजन क्या है, देखो सपोज करो कि मान लो मेरे पास 10 मॉलिक्यूल था, 10 खच्चर है, ऐसा सोचो, ये सब कोलाइड कर रहे हैं, 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 कोलाइड कर रहे हैं। आप जैसे ही इसको प्रेशर बढ़ाओ नीचे लाओगे तो क्या होगा, ये और ज्यादा रेंडमनेस बढ़ाएंगे, और मतलब इन द सेंस कि और ज्यादा कोलिजन करेंगे, और ज्यादा रेंडमनेस एंट्रोपी वाला नहीं, मतलब और ज्यादा कोलाइड करेंगे, और स्पेस कम बच जाएगा तो और ज्यादा कोलाइड करेंगे। तो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, डिस्टेंस कम ट्रेवल करेगा, मीन फ्री पाथ कम होगा, मीन फ्री पाथ कम होगा तो मोमेंटम बढ़ जाएगा, मोमेंटम ऑफ कोलिजन डबल बन जाएगा, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा कोलिजन होगा, तो इसलिए क्या होगा, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा, बिकॉज जितनी बार कोलाइड हो रहा था अभी भी उतनी बार कोलाइड होगा, नंबर ऑफ कोलिजन में कोई फर्क नहीं होगा, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 1 होगा। चलो क्लियर है? फ्रीक्वेंसी तो बढ़ जाना फ्रीक्वेंसी चाहिए। देखो फ्रीक्वेंसी के बारे में नहीं, देखो मेरे अकॉर्डिंगली फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ना चाहिए, बिकॉज जितनी बार कोलाइड कर रहा था अभी भी उतना ही बार कोलाइड कर रहा है, फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा है, मीन फ्री पाथ चेंज हो रहा है, यहाँ मीन फ्री पाथ चेंज होगा, फ्रीक्वेंसी में कोई फैक्टर नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है क्लियर है, और भी मैं इसका फ्रीक्वेंसी रिसर्च अपन यहाँ करके पर बोल क्या सकता हूँ, बोलेंगे? और फ्रीक्वेंसी रिमेन यहाँ सेम पर रहेगा। हाँ बोलो। हाँ फ्रीक्वेंसी को अपन क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट टाइम। एग्जैक्टली ये बोल सकते हो आप, नंबर ऑफ कोलिजन पर तो यूनिट टाइम आप बोल सकते नंबर ऑफ कोलिजन्स तो बढ़ गया ना, हो, लेकिन मीन दो फ्री पाथ भी तो पार्टिकल्स के चेंज बीच हो में गया ना, डिस्टेंस सर कम हो रहा है। लेकिन आपने मीन कहा फ्री पाथ कि वेवलेंथ चेंज होगा, ये लैम्डा चेंज होगा। मीन फ्री पाथ भी तो चेंज हो गया ना, मीन फ्री पाथ भी तो चेंज हो गया ना। हाँ तो वेलोसिटी कांस्टेंट है तो फ्रीक्वेंसी फिर चेंज होना चाहिए। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगा, वेलोसिटी चेंज कर जाएगा। टेम्परेचर तो कांस्टेंट है तो वेलोसिटी को तो फर्क नहीं पड़ेगा। देखो वॉल्यूम वेलोसिटी पे फर्क, जस्ट बाय द वे 26 का आंसर 2 है। कोलिजन डबल्ड है। अ, देखो मोमेंटम, देखो टेम्परेचर फिक्स दिया है, खैर अंकित का बात सही है, बिकॉज टेम्परेचर फिक्स दिया मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं करेगा, टेम्परेचर फिक्स दे दिया है। अच्छा ठीक है,
टेम्परेचर फिक्स किया है, ये बात को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा हम लोग को। नहीं नहीं ठीक है, टेम्परेचर फिक्स है, टेम्परेचर फिक्स है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो इसीलिए तुम मोमेंटम तुम्हारा चेंज नहीं करेगा, बिकॉज वेलोसिटी और मास चेंज नहीं करेगा। यहाँ फ्रीक्वेंसी ही डबल करना पड़ेगा, एक चीज डबल करना पड़ेगा, ठीक है। इसका आंसर टू ही होना चाहिए, सही है, टू गलत नहीं है, बिकॉज टेम्परेचर कांस्टेंट देने का मोमेंटम मतलब, क्या बोलेंगे, मास इनटू वेलोसिटी पर। हाँ हाँ हाँ, मोमेंटम तो मास इंटू वेलोसिटी बोलते हैं ना बाबू, ठीक है, समझे। चलो टेम्परेचर कांस्टेंट दे दिया है कोलिजन और कुछ नहीं किया। अगर बोला है कि वॉल्यूम कम हो रहा है, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स कोलाइडिंग पर यूनिट टाइम तो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इससे तो फ्रीक्वेंसी, एक फिक्स टाइम में मोमेंटम चेंज भी तो बढ़ना चाहिए। नहीं देखो वेलोसिटी चेंज नहीं होता, बिकॉज टेम्परेचर चेंज नहीं होता। देखो वेलोसिटी चेंज करने का मात्र एक तरीका है मोमेंट, मतलब टेम्परेचर, और तुम चेंज, वो तो तुम चेंज कर नहीं रहे हो, तो चेंज नहीं कर रहे हो तो कैसे हो सकता कुछ, ठीक है। कंडीशन दे दिया ना भाई तुमको कि वॉल्यूम डिक्रीज करने का और कोई तरीका नहीं है, मतलब प्रेशर बढ़ाने का और कोई तरीका नहीं हो रहा है। वॉल्यूम को तुम हाफ कर रहे हो, प्रेशर को डबल कर रहे हो। टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो तुम ये नहीं कर सकते। ओके, ठीक है, समझ गए। हाँ ठीक। टेम्परेचर को भी तो फैक्टर लेना पड़ेगा ना, वो फैक्टर से आप तो चेंज कर सकता था नो डाउट, लेकिन टेम्परेचर एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर से तुमको बांध रहा है। वो तो माइक्रोस्कोपिक चीज है ना भाई, तुम कैसे कमेंट कर सकते हैं, बट यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट देके तुमको रोक रहा है एग्जामिनर, ठीक है, समझ रहा है। चलो आगे बोलो, आगे आगे 27, 27 देखिए। हाँ देखिए, 27, 27 बताना है भाई। देख तो ये द टू rods of same length, एरिया ये दे दिया है। इफ द गिवन then the condition that the rate of, भाई क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, हीट करेंट सेम होगा, तो सिंपल सा हीट करेंट सेम मतलब K1 इंटू तुम्हारा टेम्परेचर, ठीक है, इसको हीट करेंट दोनों में सेम है, तो इसको टेम्परेचर क्या पूछा है, देन द डेंसिटी, हीट करेंट सेम है यहाँ, तो इसको T नॉट पकड़ लो, तो ठीक है, पहला में क्या होगा T माइनस टी नॉट, सॉरी 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 ये नहीं था। सेम सेम लेंथ दे दिया ना, सेम लेंथ दे दिया है, तो हाँ, द रेट हो ऑफ गया फ्लो हो गया हो गया। सेम दे दिया है, तो ओके समझ लो। अलग अलग है, हो इन गया दैट सेम, सर। अलग अलग है, इंडिपेंडेंट सोचो, एक साथ मत सोचो। रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। चलो 28, सर 29, 28। 28, 28, okay 28, a rod of length L and cross section area A have variable thermal conductivity K equals to alpha into T, K equals to alpha into T, and the positive, ठीक है, clear the two in the terminal T1 T2 the heat current, okay ठीक है ना, तो dq by dt is equals to Ka dt by dx, ठीक है, क्लियर है, तो k का वैल्यू रहने दो अल्फा इंटू टी, और इंटू ए डी टी बाई डी एक्स, dx पता है, dx को क्या ले लो, dx को तुम्हारा l ले लो इसके अंदर, और dq निकालना है टाइम t पे, इंटीग्रेट कर दो और क्या, खत्म हो गया। कहाँ से कहाँ, कहाँ से कहाँ भाई, कहाँ से कहाँ, t1 से t2 के टर्म में, तो ये टी स्क्वायर का टर्म आ जाएगा, तो टी स्क्वायर का टर्म बताओ, इसमें किसी को डाउट है भाई, भाई क्या आंसर आ रहा है, चेक कर लो, खुद आंसर देख लो क्या दे रहा है, क्लियर है, क्लियर है, जल्दी बोलो, क्लियर है भाई, हाँ ठीक। क्लियर हाँ है। सर, बाई टू, 4 है क्या आंसर, 4 है ना, आंसर तो 1 है। 2 मल्टीप्लाई, लेंथ कहीं मल्टीप्लाई तो नहीं कर दिया है, लेंथ आंसर 1 है या 4 है, चेक कर लो क्या, चलो मैं क्या कर देता हूँ तुम्हारे सामने, डी क्यू बाई डी टी, 8 का 4 है, 28 का 4। भाई अंकित क्यों गलत करते आंसर बताता, बोल भाई, इधर क्या होगा, के डी टी बाई डी एक्स, साफ दिख रहा है ना, टी स्क्वायर का टर्म आएगा अल्फा इंटू टी, ए डी टी बाई डी एक्स को एल ले लो ना, डी क्यू टाइम को टी ले लो, जो भी होगा इंटीग्रेट कर दो, तो टी स्क्वायर बाई 2 का टर्म आ रहा होगा ना अंकित। हाँ सर, हाँ सर। अबे तुम लोग कर क्या सोच के रखता है, क्या करता है क्या तुम लोग बताओ तो। ओके चलो ठीक है, 29, 29 देखिए। 29। 29, 29,
अबे क्या बोल रहा है भाई? तुम लोग तो ऐसी तबीयत में ठीक कर देगा, ऐसा तो क्वेश्चन पूछते। चलो ठीक है, कार्नोट इंजन दे दिया है, रिजर्वायर से आ रहा है और ये टोमेटो वर्क डन। तो इफिशिएंसी क्या होता है भाई, 1/T1/T2 इज इक्वल टू वर्क डन बाय हीट ऑब्जर्व। सर अगर सर इसमें एक बात डाउट, बता दूं, आता है हाँ क्या कैसे करना है सोल्यूशन में, और आंसर वाला में दिया हुआ है 4 और जो सॉल्व किया हुआ है उसमें दिया है 2। ठीक है, तुम्हारे सामने कर देते हैं। तुम लोग खच्चर आ कैटेगरी गया में हो वैसे आंसर। ना। 300 बाई कितना हो जाएगा, 273 जोड़ दो तो कितना होगा, 1000 शायद। जोड़ दो ना, 1000 हो गया, नहीं 900 हो गया, सॉरी 900। 273 ऐड करोगे तो 900 हो गया ना। तो 2/3 वर्क डन बाई हीट ऑब्जर्व। तो वर्क डन बाई हीट 3 इंटू 10 पावर कितना है, 6 है। तो कितना होगा, 3 दूनी 6, 6/3, 6/3 कितना हो गया, कैलकुलेशन देख लो यार। तो कितना होगा कैलकुलेशन, सॉरी यहाँ कितना आ रहा है, 900। ये यार 6/9 होगा, सॉरी यार, कैलकुलेशन तुम लोग ना पागल कर देगा मेरे को। ये 3 3 हो गया, 2। तो क्या कर रहा हूँ मैं भी, बावला कर देता है तुम लोग। रुको, 1 - 300 बाई कितना आ रहा है, 900। 900 हो रहा है ना भाई, कैलकुलेशन तो करो। तो वर्क डन बाई 3 इंटू 10 पावर 4, डिफरेंस कितना, 6/9, 3 से 2/3। भाई मैं 2 मल्टीप्लाई आ रहा है, 2 इंटू 10 पावर 6 आ रहा है। कैलोरी में, अरे जूल इंटू में, अरे बाप रे बाप, 4.2। जूल में, सॉरी सॉरी सॉरी, इंटू 4.2, ठीक है। तो 8.4, ठीक है। चलो सही है, क्लियर है, क्लियर है। हाँ चलो ठीक है भाई, ये सब गलती मत करके आना है भाई। चलो नहीं नहीं, उसमें दिया हुआ गलत है ऑप्शन। भाई, इतना पेपर बनता हो ही सकता है यार, ठीक है। ठीक है ठीक है। और गैस है, मेरे टाइम तो मतलब ऐसा होता था, एक्शन बैच में था तो सर ये बताइए, ये आंसर होगा, मतलब डिस्कशन में तो इतने बोनस आ जाते थे कि एडवांस के क्वेश्चन नया बनाते थे। अभी सर ऐसा केस हो सकता तो क्या है, मैं तो अपने 2 महीने बाद में हम लोग का एक क्लास ऐसे ही चला था, सर ऐसा भी ऑप्शन हो गया एडवांस में तो क्या होगा, सर ऐसा केस आ गया, ये क्वेश्चन गलत है। अब टीचर ही बेचारा ये जो बैठ के सोच रहे हैं, अच्छा ऐसा हो सकता है, हाँ सही, ये भी कंडीशन सही है, बोनस मारो। तो मिस्टेक हो ही सकता है यार, ठीक है। और बोलो, और बोलो फटाफट। तो डन, थर्टी का स्टेटमेंट तो पढ़िए आप, डन नहीं हुआ अभी। स्टेटमेंट 2 पढ़े हैं। चलो ठीक है, गैस हैज यूनिक वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक, द स्पेसिफिक इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेट टेंपरेचर मास ऑफ सब्सटेंस थ्रू यूनिट डिग्री। ये करेक्ट स्टेटमेंट ज्यादा नहीं है, बट ठीक है, फ्रॉम एट 14.5 डिग्री प्रेशर्स नहीं बोला सेंटीग्रेड है से। ना। हाँ, एट 14.5 से 15.5 होता है। कल मैंने अपने ग्रुप में डिस्कशन भी पूछा था, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, मैंने कल आपसे पूछा भी था कि जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है वो 1 ग्राम के लिए होता है, फ्रॉम 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड टू 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, क्लियर है, तो सर समझे। प्रेशर कंडीशंस नहीं बोला है, और फिजिकल क्वांटिटीज रिमेनिंग सेम, ये सब नहीं बोला कुछ। फिर भी आंसर दे दिया है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन। नहीं, ये वाला दिया है इसका फोर्थ ऑप्शन। देखो, गैस बोला है, पहली बात सब्सटेंस नहीं बोला है, तो इसलिए पहला करेक्ट इनकरेक्ट है। और दूसरा वाला जो करेक्ट होने का रीजन है, ऐसे क्वेश्चन में कुछ कर नहीं सकते, स्टेटमेंट असेसन रीजन में कुछ बोलना सही नहीं है। पहला वाला क्यों गलत है, एक बार क्योंकि एक्सप्लेन। क्योंकि तुम्हारा कंडीशन के अकॉर्डिंगली, प्रोसेस के अकॉर्डिंगली गैस का मोलर हीट कैपेसिटी चेंज हो सकता है, उसके अकॉर्डिंगली स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी चेंज हो सकता है। अगर प्रोसेस डिफरेंट कर दिया जाए तो स्पेसिफिक हीट चेंज कर जाएगा, बिकॉज हीट कैपेसिटी चेंज कर जाएगा। आई थिंक ये आपको पता होगा। क्लियर है, क्लियर है, समझ गए, हर समझ में आया। जैसे आइडियाबेटिक है तो हाँ आइडियाबेटिक हाँ का अलग समझ होगा, गया। आइसोथर्मल है तो मैं अलग फर्स्ट होगा ना भाई। स्टेटमेंट पे ध्यान नहीं दिया, फिर सेकंड वाला देखा, गलत लगा, मार के निकल देखो, रैंक लाना है तो हर को ध्यान रखना पड़ेगा, आए आगे पीछे गया। हाँ बाएं दाएं। चलो ठीक है, तो मेरे साइड से आज इतना ही रहने दो, बिकॉज तब मेरा तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, तो मैं पार्टी पार्ट करवा देता हूँ। ऐसे डिस्कशन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, बट ठीक है, अभी घर जाना है, बहुत भूख लग गया है, खाने दो अब, ठीक है।
हाँ समझे? सर